Hello students, in our previous two lectures we have discussed about automorphism on a group and inner automorphisms of a group, है ना। अब हम inner automorphism से related एक result करने वाले हैं, that is we have to prove that G mod ZG is isomorphic to inner automorphisms of G। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो set of inner automorphisms, अगर एक ग्रुप के सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट लेते हैं, ठीक है, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, जी मॉड सेंटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, किसके आइसोमॉर्फिक होता है वो, जी मॉड सेंटर ऑफ द ग्रुप। हाउ विल यू प्रूव दिस? हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं G से लेकर इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G तक, और उस मैपिंग को हम एक एपीमॉर्फिज्म शो करेंगे। देन अगर G से इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G तक एक एपीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म G mod कर्नल ऑफ दिस मैपिंग मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G। ये रिजल्ट हमने किया था ना कि अगर कोई मैपिंग है विच इज एन एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश, then G dash is isomorphic to G mod kernel of F. This is nothing but fundamental theorem of homomorphism. तो इसी को यूज करना है। तो पहले हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे G से लेकर इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स के सेट तक, और फिर उस मैपिंग को एपीमॉर्फिज्म शो करेंगे, और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म दिस इज आइसोमॉर्फिक टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G। फिर इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सिर्फ क्या प्रूव करना रह जाएगा कि कर्नल ऑफ द मैपिंग इज नथिंग बट सेंटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, सो दीज आर द थ्री स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप, वी आर डिफाइनिंग अ मैपिंग फ्रॉम G टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G। कैसे डिफाइन करें? A कोई भी एलिमेंट है G का, ऑब्वियसली अगर A G का एलिमेंट है तो A इनवर्स भी G में है, और A इज रिलेटेड टू A इनवर्स, क्योंकि इसी एलिमेंट के इनवर्स की बात हो रही है। तो जो एलिमेंट G में है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म नहीं ले रहे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, उसके इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा, दैट इज द इमेज ऑफ F ऑफ A, इमेज ऑफ A अंडर F। ठीक है, नाउ ये मैपिंग हमने डिफाइन कर दी। अब इस मैपिंग को हमें वेल डिफाइंड भी शो करना है, और क्या शो करना है कि दिस इज एन एपीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हैं हम, कि अगर दो एलिमेंट सेम हैं तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस मैपिंग इज वेल डिफाइंड। फाइन, वेल डिफाइंड के लिए इफ A इज इक्वल्स टू B, देन ऑब्वियसली A का इनवर्स और B का इनवर्स भी क्या होगा, सेम। तो इनसे अगर हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स बनाएं तो ऑब्वियसली वो भी क्या होंगे, सेम, क्योंकि अगर एलिमेंट सेम है तो उनसे इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स भी क्या बनेंगे, सेम। सो व्हाट इट मींस, F ऑफ A इज इक्वल्स टू F ऑफ B। इसका मतलब अगर एलिमेंट सेम है तो उन दोनों एलिमेंट्स की इमेज भी क्या है, सेम। देयरफॉर दिस मैपिंग इज वेल डिफाइंड। ठीक है, this implies that F is well defined। अब इस मैपिंग को हमने क्या प्रूव करना है, एपीमॉर्फिज्म। नाउ यू हैव टू प्रूव F is an एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म का मतलब वी हैव टू प्रूव दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म एंड इट इज एन ऑन टू मैपिंग। पहले होमोमॉर्फिज्म देखें। होमोमॉर्फिज्म के लिए हम दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं, इसको बाइनरी कंपोजिशन ऑफ दीज टू पे अप्लाई करते हैं। तो क्या आता है ये, दैट इज इक्वल्स टू T ऑफ AB इनवर्स। ठीक है, अब T ऑफ AB इनवर्स किसके इक्वल होता है? फर्स्ट वी कैलकुलेट व्हाट इज योर T ऑफ A इनटू T ऑफ B। इनटू का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग। वाई? बिकॉज जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप बनता है उसमें कौन से बाइनरी ऑपरेशन होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग। ठीक है, इफ आई कैलकुलेट व्हाट इज दिस, हम किसी एलिमेंट पे ऑपरेट करके ही मैपिंग को चेक कर सकते हैं कि वो क्या है। दिस इज नथिंग बट T ऑफ A एंड B इनवर्स XB। T ऑफ B अप्लाइड ऑन X मीन्स B इनवर्स XB। अब A को अप्लाई करें इसके ऊपर तो इसका मतलब A इनवर्स B इनवर्स XBA। ठीक है, यही होगा। and now this is A inverse B inverse XBA। now what is this, it is BA का inverse
x into BA. It means it is nothing but T of BA applied on x. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, T of A of T of B is nothing but T of BA, क्योंकि इन दोनों मैपिंग्स की हर एलिमेंट के लिए इमेज क्या आ रही है, सेम, तो ये मैपिंग्स भी क्या होंगी, सेम. सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट टी ऑफ ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के. ठीक है, फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट, देन टी ऑफ बी ए इज इक्वल टू टी ऑफ ए ऑफ टी ऑफ बी. तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस इज नथिंग बट टी ऑफ, जो एलिमेंट पहले होता है वो कॉम्पोजिशन मैपिंग में उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनर ऑटोमॉर्फिज्म बाद में, और जो एलिमेंट यहाँ पे प्रोडक्ट में बाद में है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनर ऑटोमॉर्फिज्म पहले. इसका मतलब दिस इज नथिंग बट टी ऑफ ए इनवर्स ऑफ टी ऑफ बी इनवर्स. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ ए ऑफ, दिस इज व्हाट, एफ ऑफ बी. ठीक है, इसका मतलब एफ मैपिंग क्या बन गई, हमारी होमोमॉर्फिज्म. इसीलिए हमने यहाँ पर A इनवर्स लिया है. अगर हम A लेके चलते हैं तो उस केस में ये वैल्यू होमोमॉर्फिज्म, ये फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा. इसीलिए हमने क्या लिया है, दिस इज A इनवर्स, जो इमेज दी है वो A इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ली है. फाइन. नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ ऑनटू मैपिंग. तो ऑनटू के लिए क्या प्रूव करेंगे, हम कैसे प्रूव करेंगे, हम कोई भी कहाँ से कहाँ जाके पहले ये मैपिंग, दिस फ्रॉम G टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G. तो ऑनटू के लिए हमें हर इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए एक एलिमेंट निकालना है G में जिसकी इमेज उस इनर ऑटोमॉर्फिज्म के इक्वल है. सो वी टेक एनी इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस. ठीक है, हम इसका एक कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं विच इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म. और इनर ऑटोमॉर्फिज्म इसी टाइप की मैपिंग होती है वेयर दिस A इज नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ G. A क्या है, एलिमेंट ऑफ G. अब A अगर G का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली A इनवर्स भी G में है. एंड इफ आई अप्लाइड F ऑन A इनवर्स देन इट इज नथिंग बट T ऑफ A इनवर्स का फर्दर इनवर्स विच इज नथिंग बट T ऑफ A, क्योंकि T ऑफ A इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, A. तो इसका मतलब इस इनर ऑटोमॉर्फिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक एलिमेंट मिल गया G में जिस पे हमने F अप्लाई किया तो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म आ गया, है ना. दिस मीन्स दैट F इज ऑनटू. तो ये मैपिंग ऑनटू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है. दिस इम्प्लाइज दैट F इज अ एपीमॉर्फिज्म. दिस इज एन एपीमॉर्फिज्म. ठीक है, अब ये एपीमॉर्फिज्म है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स वी कैन से दैट G mod kernel of F is isomorphic to set of all inner automorphisms of G. Now to prove the result, it is sufficient to prove that kernel of F is equals to center of the group. मतलब हमें result prove करने के लिए अब सिर्फ ये prove करना है. ठीक है, तो now check what is your kernel of F. Kernel of F क्या होता है? It is set of all those elements of G जिनकी image under F is nothing but identity element of this group. What is the identity element of inner automorphism? There is an automorphism जो identity element से बनता है, inner automorphism. That is nothing but identity mapping, है ना. ये T of E क्या होता है, identity mapping. So identity mapping is nothing but what? That is identity element of inner automorphisms of G. इसका मतलब f of x किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल. बट व्हाट इज f of x, दैट इज इक्वल टू t of x. ठीक है, इसका मतलब t of x जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए. सो कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ g जिनकी इमेज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल अंडर दिस मैपिंग. It means t of x is equals to identity. Now apply this mapping on some element. What will you get? This is x inverse y into x is equals to identity applied on y is y. This result holds for every y belongs to G. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से x से बाइनरी ऑपरेट करती हूँ तो दिस विल बी x into y. X into x inverse is identity, yx is equals to xy. ठीक है, so from here what we get,
yx is equals to xy for every y belongs to G। इसका मतलब क्या हुआ, जो x एलिमेंट कर्नल में था वो किस में बिलोंग कर गया, दैट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G। क्यों, क्योंकि वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एलिमेंट्स कर्नल में है वो किस में बिलोंग कर गए, सेंटर में। सो कर्नल इज कंटेन्ड इन सेंटर। ना अगर मैं इससे रिवर्स चाहूँ, एक एलिमेंट लूँ जो सेंटर में बिलोंग करता है, तो वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। अगर वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो अब मैं क्या करूँगी, yx इक्वल टू xy है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से x इनवर्स से बाइनरी ऑपरेट कर देते हैं। सो व्हाट विल यू गेट, x इनवर्स yx इज इक्वल्स टू, दिस इज आइडेंटिटी इनटू y विच इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म y पे अप्लाई कर रही हूँ तो इमेज क्या आ रही है, y, और आइडेंटिटी मैपिंग भी y पे इमेज क्या देता है, y। इट मीन्स t ऑफ x इज नथिंग बट आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट होल्ड करता है हर एक एलिमेंट, ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए। फाइन। सो अब ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी के इक्वल है। इसका मतलब इस एलिमेंट की इमेज अंडर f इज नथिंग बट आइडेंटिटी। ठीक है, उसी से उल्टा जाना है सिर्फ हमने। फाइन, इसका मतलब ये x किस में बिलोंग किया, दिस बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f। तो जो एलिमेंट सेंटर में था वो कर्नल में बिलोंग करता है और जो कर्नल में था वो सेंटर में बिलोंग करता है। So both are contained in each other, therefore kernel of f is equals to center of the group. And we have already proved that G mod kernel of f is isomorphic to set of inner automorphisms of G. Therefore अगर हम इसमें kernel की value substitute कर दें, so we get G mod center of G is isomorphic to inner automorphisms of G, and it is a very important result. Fine. Now let's do some more results based on automorphisms. Like first remark is there that automorphisms of G का order अगर greater than 1 है, that is equivalent to saying that order of automorphism of G is greater than equal to 2। अगर order का मतलब क्या होता है, number of elements in that group। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर automorphism of group में एक से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। सो या तो हम ये वर्डिंग बोलें या ये बोलें, द टू थिंग्स आर इक्विवेलेंट। सिमिलरली इन दोनों चीज़ों को कहने का मतलब भी यही है, जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेम ही चीज़ है। क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी कंटेन्स अ नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। हमने एक रिजल्ट किया था कि आइडेंटिटी मैपिंग जो है दैट इज अ ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, वो तो हमेशा हर ग्रुप के ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म होता ही है। अगर किसी ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप है उसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें आइडेंटिटी के अलावा कोई और भी ऑटोमॉर्फिज्म है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं कम से कम। एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी हो गया बट एक एलिमेंट आइडेंटिटी से डिफरेंट होगा। इसका मतलब जो आइडेंटिटी से डिफरेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। इसका मतलब वो ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा हैं उसमें नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे। ठीक है, सो हम किसी भी तरह से स्टेटमेंट को बोल सकते हैं, आइदर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है या उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, या हम कह दें कि उसके अंदर नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब उसमें कम से कम 2 एलिमेंट ज़रूर हैं या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। फाइन। Now using these concepts we are going to prove the next result. The next result is if G is an abelian group, अगर G हमारे पास abelian group है such that order of G equal to n where n is an odd integer। एक तो ये ग्रुप abelian है, दूसरा जितना इसका ऑर्डर है वो odd नंबर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज ऑड नंबर अदर देन 1, यानी कि इसमें 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं बट एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑड नंबर, या तो 3, 5 सो ऑन। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। देन ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, इस ग्रुप का एक से ज़्यादा ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगे और वी कैन शो कि कम से कम एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, मतलब आइडेंटिटी के अलावा और कोई ऑटोमॉर्फिज्म भी इस ग्रुप के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एक ऑटोमॉर्फिज्म तो हमें पता ही है, ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। जी से जी तक एक ऑटोमॉर्फिज्म तो हमें पता ही है, दैट इज आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म।
इट इज़ अ ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट तो हमें दिख गया, बट हमें शो करना है इसमें एक एलिमेंट इससे डिफरेंट होगा, ठीक है, आइडेंटिटी से डिफरेंट होगा। हमने कुछ मैपिंग्स डिफाइन की थी जो ऑटोमॉर्फिज्म्स होती हैं। अगर ग्रुप एबिलियन है तो एफ ऑफ एक्स गोज टू एक्स इनवर्स, एलिमेंट अगर अपने इनवर्स पे जा रहा है तो ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म बनता है, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है पहले। फाइन, अब ये ऑटोमॉर्फिज्म क्या आइडेंटिटी से डिफरेंट है? हो सकता है कि ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ही हो, ठीक है। तो अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी से डिफरेंट हुआ और ये एबिलियन ग्रुप्स पे ऑटोमॉर्फिज्म होता है, तो इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी का जो ग्रुप है उसमें इसके अलावा कोई एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो ऑटोमॉर्फिज्म है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म और नॉट, ठीक है। मान लेते हैं ये ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म के इक्वल है, सेम है। अगर ये सेम हुआ तो हर एलिमेंट के लिए इनकी इमेज क्या होगी? सेम। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स इनवर्स के। और आइडेंटिटी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बाइनरी ऑपरेटर विद एक्स, देन व्हाट विल यू गेट? x into x inverse is identity and this is x square. It means order of x divides 2, क्योंकि इसकी मिनिमम पावर 2 करने पे ये वैल्यू क्या बन गई? आइडेंटिटी। इसका मतलब x का ऑर्डर 2 पावर को 2 को क्या करता है? डिवाइड। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x क्या क्या पॉसिबल है? या तो ऑर्डर 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। ऑर्डर 1 सिर्फ एक ही एलिमेंट का होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का, है ना। तो इसका मतलब कि सारे एलिमेंट तो आइडेंटिटी हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है यानी कि ऑर्डर 1 से ज्यादा है, सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है, ये भी दिया हुआ है अदर देन 1। इसका मतलब इसमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी हैं, तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर 1 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर, एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? 2, क्योंकि उन्हीं के लिए ये वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल है जिनका ऑर्डर किसके इक्वल है? 2 के इक्वल, ठीक है। 1 पॉसिबल है कब? जब x आइडेंटिटी हो, बट सारे एलिमेंट्स आइडेंटिटी नहीं हो सकते। इसका मतलब एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? 2। बट यू नो दैट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब ग्रुप का ऑर्डर क्या है? ऑड नंबर। और ऑर्डर ऑफ x क्या है? 2, विच इज एन इवन नंबर। और अगर 2 कभी भी किसी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, सो कॉन्ट्रडिक्शन। इट मीन्स जो हमने सपोज किया दैट इज रॉन्ग। क्या सपोज किया था हमने? कि जो ये ऑटोमॉर्फिज्म है वो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म के इक्वल है। इट कैन नॉट बी आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। तो अगर ये आइडेंटिटी से डिफरेंट है, इसका मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म है भी। और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में आइडेंटिटी के अलावा भी एक एलिमेंट मिल गया, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और यू कैन से इट हैज नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। फाइन, नाउ देयर इज वन मोर रिजल्ट based on automorphisms, that is, if G be any group in which A square is not equal to identity for some A belongs to G। अब ये नहीं कहा कि हर एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। अगर ग्रुप में एक भी एलिमेंट ऐसा है फॉर सम A belongs to G जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो उस ग्रुप में कम से कम एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म होगा। मतलब आइडेंटिटी के अलावा कोई और ऑटोमॉर्फिज्म भी एग्जिस्ट करेगा। और यू कैन से ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। क्या प्रूव करना है हमें? अगर कोई भी ग्रुप जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है फॉर सम एलिमेंट ऑफ जी ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ग्रुप हैज अ नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। हाउ विल यू प्रूव? अब पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है जी एबिलियन हो एंड हो सकता है जी नॉन एबिलियन हो, ठीक है। अगर जी एबिलियन है या नॉन एबिलियन है, दोनों केसेस में आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म तो ऑटोमॉर्फिज्म है ही है जी से जी, ठीक है। आइडेंटिटी मैपिंग जो है वो जी से जी तक ऑटोमॉर्फिज्म है ही है। तो एक ऑटोमॉर्फिज्म तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में है। अब हमें ये शो करना है कि इसके अलावा भी कोई ना कोई ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। अगर ग्रुप जी एबिलियन है, इन दैट केस अभी हमने पीछे किया था कि f of x goes to x inverse, this is a automorphism on a abelian group।
और ये ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी के इक्वल तब नहीं होता जब उस एलिमेंट का ऑर्डर आइडेंटिटी के इक्वल ना हो। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आइडेंटिटी के इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ठीक है। बट यहाँ ये कहा है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है या हर एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मैपिंग जो ये होमोमॉर्फिज्म है वो आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी के इक्वल तभी होता है जब x स्क्वायर इक्वल टू e हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, but there are some elements in G whose square is not equal to identity, therefore f of x is not equals to ix, so f is not equal to identity। so हमें एक ऑटोमॉर्फिज्म मिल गया इस सेट में जो आइडेंटिटी से डिफरेंट है। इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G का जो ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा होगा और G में एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। But now if group is non-abelian, in that case what will be your non-trivial automorphism? हमने ऑटोमॉर्फिज्म्स और कैसे डिफाइन किए थे? इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन किए थे, है ना। तो हम नॉन एबिलियन ग्रुप में टी ऑफ ए डिफाइन करते हैं एक्स पे, दैट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एक्स ए, ठीक है। अब अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी से डिफरेंट हुआ तो ये नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। बट हम मान लेते हैं सपोज दिस ऑटोमॉर्फिज्म इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल है इसका मतलब इस एलिमेंट को किसी भी ग्रुप के एलिमेंट पे ऑपरेट करें, दैट इज इक्वलेंट टू अप्लाइंग आइडेंटिटी मैपिंग ऑन दैट एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आती है? ए इनवर्स एक्स ए, और ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल, फाइन। सो अब ए से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से बाइनरी ऑपरेट करते हैं, सो व्हाट वी गेट? ए इंटू ए वर्सेस आइडेंटिटी, सो दिस एक्स इंटू ए इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, है ना। और a भी कोई भी एलिमेंट है g का, हमने किसी भी एलिमेंट से जनरेट किया था ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये रिजल्ट होल्ड किया फॉर ऑल a एंड x बिलोंग्स टू g। इसका मतलब एलिमेंट्स कोई भी ले हम g के, वो आपस में क्या कर रहे हैं? कम्यूट। इट मीन्स g इज एबिलियन। अगर g ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो ग्रुप क्या बन गया? एबिलियन। बट हमें ग्रुप क्या दिया हुआ है? नॉन एबिलियन, सो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। इट मीन्स जो हमने सपोज किया दैट इज रॉन्ग। सो टी ऑफ ए कैन नेवर बी इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल ए। हर ए के लिए ये चीज़ आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगी, किसी ना किसी एक के लिए ये आइडेंटिटी से डिफरेंट ज़रूर होगी। और अगर ये आइडेंटिटी से डिफरेंट है इसका मतलब हमें एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म मिल गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में जिसका कम से कम एक एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है उसमें एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो नाउ वी प्रूव वन मोर रिजल्ट बेस्ड ऑन ऑटोमॉर्फिज्म्स, दैट इज इफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, मतलब उसमें कोई नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म है, तो उस ग्रुप का ऑर्डर 2 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम चेक कर लेते हैं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 हो या ग्रुप का ऑर्डर 2 हो तो उसके कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे, ठीक है। हम ये चेक कर लेते हैं पहले। अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब उस ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, तो उस केस में एक ही ऑटोमॉर्फिज्म हुआ जी से जी तक, दैट इज आइडेंटिटी गोज टू इटसेल्फ और आइडेंटिटी मैपिंग की हुई। इसके अलावा हम कोई और ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट मीन्स देयर इज ओनली वन ऑटोमॉर्फिज्म। अगर एक ऑटोमॉर्फिज्म है इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। बट हमें ये क्या दिया हुआ है? अगर 1 से ज़्यादा है, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या आया? 1। इसका मतलब अगर ऑटोमॉर्फिज्म्स का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है तो ग्रुप का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो एक ही ऑटोमॉर्फिज्म आएगा, एक से ज़्यादा ऑटोमॉर्फिज्म नहीं आएंगे। बट नाउ वी टेक द केस व्हेन ऑर्डर ऑफ जी इज 2, तो इसका मतलब एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होगा और एक एलिमेंट आइडेंटिटी से डिफरेंट होगा। तो नाउ इफ आई डिफाइन एन ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी, एक ऑटोमॉर्फिज्म तो है कि एलिमेंट अपने आप पे जाए, हर एलिमेंट अपने आप पे जाएगा, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। इसमें आइडेंटिटी अपने आप पे गया और एक इस पे गया अपने आप पे, सो दिस इज आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है।
अब सेकेंड ऑटोमॉर्फिज्म हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब हम ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं तो वो मैपिंग 1-1 भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। ये पता है ऑटोमॉर्फिज्म्स में आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी बजाती है, तो जब 1-1 मैपिंग होनी चाहिए तो ए के लिए क्या कोई और चॉइस बचती है ए के अलावा कहीं और जाने के लिए? नहीं बचती। तो इसका मतलब इसके अलावा और कोई ऑटोमॉर्फिज्म हो ही नहीं सकता इस ग्रुप के ऊपर। अगर नहीं हो सकता इसका मतलब इस ऑर्डर के ग्रुप पे भी सिर्फ एक ही ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन है, दैट इज आइडेंटिटी। इसका मतलब इस केस में भी ऑटोमॉर्फिज्म का जो ऑर्डर है ग्रुप का वो क्या होगा? इक्वल टू 1, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में भी अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 है तब भी ऑटोमॉर्फिज्म्स कितने होंगे? एक ही होंगे। तो इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म्स का ऑर्डर 1 से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? द अदर वे यू कैन से कि अगर ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म्स के ग्रुप का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है तो उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 या 2 से ज़्यादा, नॉट 2, क्योंकि 2 ऑर्डर के ग्रुप में भी एक ही ऑटोमॉर्फिज्म है, दैट इज आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, कोई भी ग्रुप जिसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे उसी ग्रुप में नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगे। ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा ग्रुप ऑर्डर 1 का हो या 2 ऑर्डर का हो, इन दोनों ग्रुप्स में हमेशा, इतने ऑर्डर के ग्रुप्स में हमेशा ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म ही एग्जिस्ट करेगा। फाइन, नाउ देयर इज वन मोर रिजल्ट। साइक्लिक ग्रुप के ऑटोमॉर्फिज्म्स की अगर हम बात करें, एक रिजल्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ग्रुप साइक्लिक है और उसका ऑर्डर फाइनाइट है तो उस ग्रुप के कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स होते हैं? क्या क्या कंडीशन है? इट इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड ऑर्डर इज फाइनाइट। देन इसके कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स थे? जितना ऑर्डर ऑफ जी है इसके जितने रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे, है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 5 ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है और वो ग्रुप साइक्लिक है तो उसके कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे और वो ऑटोमॉर्फिज्म्स हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का है और साइक्लिक है, सपोज दैट इज जी एंड इट इज जनरेटेड बाय ए, तो हमने ये रिजल्ट किया हुआ है कि इस ग्रुप के सिर्फ 2 ही जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, और वो कौन से होते हैं? ए एंड ए इनवर्स, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। फाइन, और ये भी हमने किया था कि अगर कोई ऑटोमॉर्फिज्म है, देन अगर एफ कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म है, देन ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब एफ अगर मैं जी से जी तक डिफाइन करती हूँ और अगर मैं जनरेटर, साइक्लिक ग्रुप में तो हमें सिर्फ जनरेटर की इमेज पता होनी चाहिए, तो हम पूरे का पूरा ऑटोमॉर्फिज्म निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ ए इमेज क्या आ सकती है? या तो वो ए आएगी क्योंकि एफ ऑफ ए का ऑर्डर भी ए के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, या ये इमेज क्या आ सकती है? ए इनवर्स, क्योंकि यही 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर ए के ऑर्डर के क्या है? इक्वल। So these are the only 2 automorphisms which we can define on a infinite cyclic group. ठीक है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में हमारे पास सिर्फ 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स आते हैं और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में हमारे पास 5 ऑफ ऑर्डर ऑफ जी ऑटोमॉर्फिज्म्स आते हैं। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोमॉर्फिज्म्स and this is all about today's lecture. Thank you very much.